है, आपको जूता मारने का अधिकार किसने दिया? वो व्यक्ति जैन है, या वो व्यक्ति सिख है, या वो व्यक्ति मुसलमान है, या कोई वो भी है। व्यक्ति आदिवासी है, आपको अधिकार किसने दिया? इतना ठिठरई भरा तर्क आप बैठ के दे रहे हैं कि नहीं नहीं मेरे नाम के आगे डॉक्टर लगा है तो मेरी कौन सी जाति है? आपकी जाति का हम क्या सर्टिफिकेट बनवाएंगे? और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये, हम पार्टी के प्रवक्ता यादव जी जिक्र कर रहे हैं, मान्यवर राहुल गांधी जब से राजनीति में हैं, अगर आप उनका एक भी रोता हुआ फोटो दिखा देंगे तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। और रही बात, आपने सुधांशु नाम जी, गलत लिया, सोना के सुनिए पहले, कटोरी, यादव जी सोना के सुनिए कटोरी में पहले, खाने यादव वाले, जी, विरासत अरे यादव जी पैदा लेने सुनिए, वाले देश अरे के सुनिए गरीबी भाई, को क्या मनोज जानते भाई हैं? थोड़ा, मनोज भाई प्लीज, यादव जी सुनिए सुनिए सुनिए, आपको नाम गलत लगी। रोने का काम हर मंच से नरेंद्र मोदी करते हैं, कभी वो गरीब का बच्चा बन जाते हैं, कभी वो अमीर का बच्चा बन जाते हैं, हर मंच पे रोने का भैया काम तो नरेंद्र गरीब है मोदी ही करते हैं। तो ठेका आप बेचने नाम वाले। थोड़ा सही लीजिए। सुनिए, हर जगह ना उनको जिस चीज से दिक्कत होती है, वो मगरमच्छ वाला बड़ा बड़ा आंसू लेके नरेंद्र मोदी आते हैं राजनीतिक मंचों पे। तो नाम सही लिया करिए। तीसरी इंपॉर्टेंट बात जो सबसे ज्यादा जरूरी है, सवाल ये नहीं पैदा होता है, अगर आपने, मनोज जी आप जिक्र कर रहे हैं कि उसको पुलिस थाने में ले गए और ये किया गया, तो भारतीय जनता पार्टी और उनके पदाधिकारियों और उस थाने के तमाम लोगों को इंस्टेंट सस्पेंड करना चाहिए, क्योंकि वो जो वीडियो सोशल मीडिया के माध्यम से जग जग के लोग देख रहे हैं, उसमें वो व्यक्ति कह रहा है कि मुझे न्याय दिलाएंगे राहुल गांधी, वो राहुल गांधी का नाम ले रहा है। और तब ये जो गुंडे लोग हैं, जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा संरक्षित गुंडे हैं, वो कह राहुल रहे हैं गांधी कि हम तो योगी, से खाली हम तो बोलते बाबा फिरते के हैं। लोग हैं। अरे यादव जी थोड़ा प्लीज रुकिए, गंभीर बात हो रही है ना, तो मत बोलिए, प्लीज सुनिए थोड़ा सा। रही बात यह कि मांझी जी नहीं बोल सकते, केंद्रीय मंत्री की कुर्सी चली जाएगी। लेकिन जो कड़वी मांझी जी तो सच्चाई है वो खूब ये है बोलते कि हैं। आपने अपने समाज को डंका, धोखा दिया, आप उनके साथ नहीं मांझी जी खड़े हैं। डंका के चोट पर बोलते हैं दलितों के लिए, जो अपने कड़वी समाज सच के लिए, पूरे दलितों के लिए, महादलितों के लिए डंके के चोट अरे पर फिर बोलते हैं, भैया, लड़ते हैं। सवाल दलितों का हो, महादलितों का हो, ओबीसी का हो, देखिए जनरल का मांझी हो, जी, आपको किसने अधिकार दिया मांझी जी किसी को मारने का? विरासत अब पैदा नहीं लिए हैं। मांझी जी आपको, विरासत अब पैदा नहीं दिए। सोने यादव के यादव जी, कटोरी में दूध भात नहीं खाए हैं। यादव जी, वो यादव जी सुनिए ना, देश के अरे गरीबी सुन तो क्या लीजिए। है, देश अरे के हाँ, हम दलितों को लोग, गरीबी क्या अरे है वो जानते हैं। हम लोगों को पता है, क्योंकि वही मांझी जी थे जो राम जी का अपमान किए थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी है। सवाल ये नहीं है, चाहे आप दलित हो, चाहे महादलित हो, चाहे पिछड़े हो, चाहे जनरल हो, चाहे सवर्ण हो, आप किसी की जान ले लेंगे मार के? आप मतलब यमराज के भाई हुए हैं कि आप किसी को मार दीजिएगा? हाँ, शासन है ना, लोकतंत्र का शासन है, देश संविधान से चलता है ना, संघ और शाखा पे थोड़े चलता है कि जिसको मन किया मार दिया। यही अहम लोकतंत्र ब्रह्मासी, का अहम हत्या ब्रह्मसी करके द्वितीय न कोई, जो आपका मन करे मार लालू दीजिएगा। यादव को जस्टिस जेल लोया भेजने का का काम एक, किया, सजा दिलवाने अरे का भाई, काम किए। अरे भाई सुनिए ना, जस्टिस लोया है कि न्याय नहीं आपके समक्ष दिया तो आप मार दीजिएगा। सोनम वांगचू है कि आपने अपने घोषणा पत्र में कहा कि हम लद्दाख को उसकी स्वायत्ता देंगे, और जब कोई मांग कर रहा है तो वो, कल तक आपका ब्लू बॉय था, आज वो सीधे उसका संबंध पाकिस्तानी हो गया। वे देश को बुर्बक समझे हैं। आपकी डिग्री इंटायर पॉलिटिकल साइंस की, आप अनपढ़ गवार हैं, सबको आप अनपढ़ गवार समझ रहे हैं। हाँ, पढ़े लिखे लोग इस देश में बसते हैं। ये देश जो है लोकतंत्र से चलता है, देश संविधान की किताब से चलता है, और वो संविधान सिर्फ उससे दलित नहीं लाभान्वित होता है, उस संविधान से हर वो आदमी जो इस देश में गरीब है, सबको जीने का अधिकार, सबको अपनी कानूनी लड़ाई लड़ने का अधिकार, सबको अपनी बात बोलने का अधिकार, वो कानून की किताब देती है जिसको हम संविधान कहते हैं। आपके लिए मैटर नहीं करता, क्योंकि आप पैदा तो हुए आपके नेता दलित के घर पे, लेकिन अभी सत्ता की मलाई बैठ के खा रहे हैं दिल्ली में, तो इसलिए नहीं बोलेंगे, नहीं क्योंकि नहीं, तुरंत बाहर। सुधांशु जी, सुधांशु जी, तो सोने के चिंता मत कटोरी में करिए, नहीं खाए हैं, अब वक्त आ गरीबी गया से है आए आप हैं, लोग, संघर्ष अब वक्त करके आए हैं, राहुल गांधी की अब तरह वक्त अब विरासत वक्त पैदा नहीं लिए हैं। अब वक्त आ गया है आप लोगों की जब विदाई का। विरासत अब पैदा लेने वक्त वाले सुनिए ना भाई, सुन तो लीजिए, देश की आप दस गरीबी दस को, दलितों को क्या जाने कि दलित क्या सुन तो होता लीजिए, है, सुनिए ना भाई, सुनिए गरीबी तो क्या सही। होता वो है। वो इन्होंने आप ही कभी आके जानिए, देखा हो ठीक है, तब ना। सुनिए तो सही, वो आप ही जानिए, क्योंकि उनको न्याय दिलाने का पहला हक तो जीतन राम मांझी और चिराग पासवान का था। लेकिन ये दोनों भाजपा के डर से चुप बनने बैठे हैं, दोनों ने अपने मुंह में दही जमा रखा है, दोनों लोगों ने होठ सिल लिया है। तो भाई उनके लिए नहीं नहीं किसी को नहीं, तो खड़ा सुधांशु होना जी पड़ेगा। फिर आप उसके लिए विजय भटक यादव गए हैं, खड़े हो, फिर भटक उसके गए हैं। लिए मनोज
आज सुनिए ना, उसके लिए विजय यादव खड़े हो, उसके लिए मनोज मन्नू खड़े हो, उसके लिए तेजस्वी यादव खड़े हो, उसके लिए राहुल गांधी खड़े हो, उसके लिए सुखराम राय खड़े हो, उसके लिए जज साहब खड़े हो, कोई तो खड़ा हो। हम लोगों को मरने तो नहीं दे सकते ना कि आप जाइए भैया, हम भाजपा के लोग हैं, हम विजय यादव भाजपा साहब, सुरक्षित ये बात मुद्दे हैं, ठीक है, तो हम ये जाके मार देंगे। ये बाद का विषय है, लेकिन अगर कोई घटना घटी है तो किसी को तो उसके लिए खड़ा होना पड़ेगा। तो शुभ्रांशु राय खड़े हो गए, उनकी पार्टी खड़े हो गए, उनके नेता खड़े हो गए, आप नहीं खड़े हो पाए। सुधांशु राय तो पहले ही कह चुके कि हम, मेरा अभी बचपना है, तो इनको अच्छा, थोड़ा सा कुछ कमियां है। लेकिन मैं कहता हूं कि अपने नेता से पूछे कि जो आदमी विरासत में पैदा लिया हो, सोने के कहानी कटोरी घुमाने से लगे दूध भात क्या खाया मनोज हो, भाई, क्या चम्मच पूछ रहे हो? खाया हो। थोड़ा इनको बताइए, हाँ, पढ़े दलित लिखे तो क्या आप भी है, है ना, गरीबी ये क्या आपकी भी है, डिग्री कभी पॉलिटिकल देखा साइंस नहीं जिनका तो, रही है। तो क्या दलितों के बारे में खड़ा हो सकते हैं? क्या गरीबों के बारे में खड़ा हो सकते हैं? ये तो सिर्फ झूठा आंसू बहाकर नौटंकी करना चाह रहे हैं कि आज बिहार में चुनाव है, अरे समझे? भाई अरे जितने आप भी आबादी नौटंकी वैसे करिए। शख्स है सुनिए ना, जो गरीबी आप से नौटंकी उठकर यहाँ तक एक मिनट पहुंचने का काम किया है, और आ- दलितों का ही नहीं, पूरे गरीबों का, गरीब स्वर्णों का आवाज उठाने का काम किया, उनके लिए लड़ने का काम किया है। विजय आज यादव जी, समझे, विजय यादव जी, इतने अगर आप राहुल गांधी चाहते वो हैं, नहीं है। सुनिए ना, आप चाहते आपको हैं तो मालूम आप है नौटंकी कि करिए, राम विलास जीतन पासवान राम जो भी मांझी थे, का कोठी वो बंगला भी सब खाली दलितों हो को जाएगा। लड़ते थे। आज अरे दलित का जो उत्थान जो हुआ है, आज इस विजय सरकार में जितना दलितों का उत्थान हुआ, नरेंद्र मोदी जी की सरकार में, पूरे विजय देश में, यादव नहीं जी, वही तो आज सवाल तक विपक्ष जाति उठा के रहा बारे है। में नहीं पता। विजय यादव जी, समझे? सवाल विपक्ष उठा रहा है कि मनोज जी, गवई साहब पर मनोज जी, जूता अभी भी फेंका आप गया, बिहार में घूमे, फेंकने की कोशिश आप की गई। बिहार में आने का मांझी साहब जो कि दलितों के बड़े नेता हैं, उनके मुंह से कुछ नहीं निकला। क्योंकि बंगला रायबरेली में खाली हो हत्या हो करना गई, पड़ेगा। आपके मुंह से कुछ नहीं कैसे निकला। नहीं निकला, कैसे नहीं निकला? हमेशा बोलने का काम किया, वहां पहुंचने का कब काम कब किया, जाने का कब काम किया है। राती खान सपना समझे? में बोले थे क्या? राती खान सपना में समझे? बोले थे? अभी बुलवाइए उनसे सपना, तो, सपना अभी अपने कोठी खाली विरासत हो में जाएगा बोले उनका। थे। सुनिए ना, सुनिए, एक बार जरा बुलवा के सुधांशु जी दिखाइए तो आप, विरासत में बोले थे, बुलवाइए जरा, बंगला खाली मांझी हो जी जाएगा हमारे तुरंत विरासत तुरंत। में बोले थे। सुनिए, समझे? ऐसा है, मांझी जी जानते हैं कि आप गरीबी क्या गोलवरकर है, के चेलों को नहीं जानते, अभी खाली दलित करा देंगे क्या बंगला है। सब, बोलिएगा मत समझे? गलती से। मांझी जी जानते हैं कि गरीबी क्या है। अपने नेता से पूछिए कि गरीबी आपने अरे देखा है, भाई मेरे, दलित को सुन तो पहले देखा भाई है बात, चेहरा? बढ़िया, विजय यादव आप साहब, जानते हैं तो आवाज उठाइए, विजय आप यादव जानते जी, हैं तो आवाज उठाइए। विजय यादव जी, विजय यादव, मायावती जी ने सबसे ज्यादा आरोप तो उत्तर प्रदेश में यादवों पर ही लगाए कि यादवों ने ही दलितों के ऊपर सबसे ज्यादा अत्याचार किए हैं। हो सकता है, ये मैं क्या करूं, लेकिन यादव करे या भूमिहार करे या प्रबंध करे, मैं ये नहीं कहता हूं। मैं कहता हूं कि दलितों पर कोई भी अत्याचार करता है तो हमारे मांझी जी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने का काम किया, आवाज उठाने का काम किया, सजा दिलाने का काम किया है। और नरेंद्र मोदी जी भी हमेशा मनोज समर्थन जी, देते आए हैं। मनोज जी, हाँ, समझे? माझी ये जी ने राहुल कहा गांधी आवाज जैसे उठाया? बड़े